कभी सोचा न था कि मेरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगी। जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में दाखिल हुई, मेरे दिल में कई सपने थे, कई उम्मीदें थीं, लेकिन मेरी सास की नजर में मैं कभी अच्छी बहू न बन सकी। हर रोज दिल को चीर देने वाले अल्फाज, हर लम्हा इल्जाम और मेरे सब्र की बार बार आजमाइश मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे रिश्तों की कदर थी। मैंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि मुझे घर बसाना था, उजाड़ना नहीं था। क्या मैं किसी और को चाहती थी? नहीं, शायद सिर्फ एक तसव्वुर था मेरे दिल में कि जिसके निकाह में जाऊं वो मुझे एक इंसान समझे, ना कि सिर्फ बीवी, बहू व नौकरानी। लेकिन सच यह है कि मैंने अपनी जात को शादी के दिन ही कहीं गुम कर दिया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरी पसंद, मेरी मर्जियां, सब कुछ शौहर के घर के दरवाजे पर रखकर मैं इस दहलीज के अंदर दाखिल हुई, और वहां एक नया इम्तिहान मेरा मुंतजिर था। मेरा नाम ज़ोहरा है। आज अगर मैं खामोश हूं तो लोग कहते हैं कितनी सुलझी हुई लड़की है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरी यह खामोशी मेरे बचपन के शोर से निकली है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई। ना अच्छे कपड़े, ना वक्त पर खाना, ना मोहब्बत भरे अल्फाज सुनने को मिले। मेरे वालिद एक मेहनतकश मजदूर थे और मेरी माँ बचपन ही में दुनिया छोड़ गई। मेरी सौतेली माँ ने मेरा परवरिश का जिम्मा तो उठाया, लेकिन कभी माँ नहीं बन सकी। मेरे वजूद से वो शायद अलिफाख्ता चुकी थी। ना कभी गोद में बिठाया, ना बालों में शफकत से हाथ फेरा। बस एक जुमला हमेशा सुनने को मिला, तुम लड़की हो, पराया धन हो, एक दिन चली जाओगी। मैं डरती नहीं थी, लेकिन रूह जरूर लेती थी। तन्हाई में, अंधेरे कमरों में, बंद दरवाजों के पीछे, जहां रोटी नाप तोल कर मलती हो, वहां किताबें कौन पूछता है। फिर भी मैंने अखबार के पुराने वर्कों से और मस्जिद में रखी हुई किताबों से उर्दू पढ़ना सीखा। मुझे मालूम था दुनिया को समझने के लिए इल्म जरूरी है और औरत को जीने के लिए बर्दाश्त। मेरे लिए शादी कोई ख्वाब ना थी, बल्कि एक फैसला जो मेरे वालिद ने मेरे लिए कर रखा था। मैं जानती थी कि एक दिन मुझे किसी के हवाले कर दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे खाली बर्तन किसी के कदमों में रख दिया जाए। जो चाहे इसमें भर दे, तोड़ दे। मैंने दिल में न कोई शहजादा बसाया, ना किसी मोहब्बत की उम्मीद रखी। बस सोचा, अगर ससुराल में मोहब्बत ना मिली तो सब्र सही। एक दिन माँ सौतेली ने कहा, सामने वाले गांव से रिश्ता आया है, लड़का सैयद है, खाता पीता घर है, तुम्हारा नसीब शायद सांवर जाए। मैंने ना हाँ की, ना, क्योंकि मेरे पास फैसला करने का इख्तियार ही कहाँ था। निकाह की शाम मैंने अपने हाथों से अपने बचपन को दफन कर दिया। ना मेहंदी की खुशबू महसूस हुई, ना सर पर चादर रखने वाले हाथ में कोई अपनायत। चंद रिश्तेदारों ने आहिस्ता से कहा, लड़की की तरफ से जहेज कुछ खास नहीं आया, लेकिन मेरे बाप की खामोश नजरें और माँ के लरसते होंठ सब कुछ कह गए। ये शादी एक समझौता थी, खुश नसीबी नहीं। मेरे शौहर, जो दुनिया के सामने मेरे मुहाफिज थे, अंदर से अपनी माँ के इशारों पर चलने वाले एक खामोश बेटे थे। क्या वो मुझसे मोहब्बत करते थे? शायद नहीं, शायद मोहब्बत के मफहूम से ही नावाकिफ थे। उनकी दुनिया सिर्फ इमाम के गिर्द घूमती थी, और मैं इस फहरिस्त में आखिरी सफ़े पर लिखी एक बेनाम तहरीर थी। शुरू के दिनों में मैंने कई बार चाहा कि उनसे बात करूं, उनकी आंखों में देखकर पूछूं, क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस होती है? मगर उनकी नजरें हमेशा नीची होती। शर्म से नहीं,
बल्कि लाताल्लुकी से। सास की कड़वी ज़बानी, नंद की तल्ख बातें, सब सहकर जब उनके पास जाती, वो बस इतना कहते, बर्दाश्त करो, औरतें सहती हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कभी मेरे जख्मों पर मरहम नहीं रखा, ना मेरे आंसू पोंछे। वो मेरी जिंदगी का शौहर नहीं, बस एक खामोश तमाशाई थे, जो अपनी मां की नाराजगी के डर से हर जुल्म पर चुप साथ लेते थे। हमारा रिश्ता एक छत के नीचे दो अजनबी, ना मोहब्बत ना झगड़ा, बस एक मुसलसल फासला जो वक्त के साथ और बढ़ता गया। मैंने कई बार सोचा, क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी? क्या मैंने भी इज्जत, मोहब्बत और तवज्जो का ख्वाब नहीं देखा था? लेकिन ख्वाब तो उन आंखों के लिए होते हैं जिन्हें देखने की इजाजत हो। मेरी आंखें तो बस सहने के लिए पैदा हुई थी। मेरी सास घर की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन मेरे लिए वो ताकत नहीं, एक अजाब बन चुकी थी। बज़ाहिर बहुत दीनदार, नमाज रोजा की पाबंद, सब्र और तक़वा की बातें करने वाली, लेकिन मेरे लिए उनका नाम भी मेरे दिल को दहला देता। सुबह सवेरे जगाना, दोपहर को बार बार चाय का मुतालिबा, रात को जूते सीधे करना। मेरी हैसियत घर में एक बेनाम नौकरानी की थी, बगैर तनख्वाह, बगैर इज्जत, बगैर हमदर्दी के। तुम जैसी हमने कई देखी हैं। अपने माँ बाप की तरबियत यहां ना दिखाना, ये उनका पसंदीदा जुमला था जो मेरी रूह जख्मी कर देता। शुरू में मैंने ये सोचा था कि शायद वक्त के साथ वो बदल जाएंगे, शायद मेरे अच्छे बर्ताव से उनका दिल नरम पड़ जाएगा, लेकिन इनके दिल के किसी कोने में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक तलखी छाई रहती, जैसे किसी ने उनके माजी में बहुत गहरा जख्म दिया हो और अब वो जख्म मेरे वजूद पर लफ्जों के कूले बनकर बरसते हो। कभी कभार उनकी बातों में छुपी तलखी बताती थी कि शायद उनकी अपनी जिंदगी भी आसान ना रही हो, शायद उनके शौहर, उनका ससुराल, उनकी नंदे, सब ने उन्हें भी नोच खाया हो। मगर क्या ये इंसाफ था? क्या एक औरत के जख्म का बदला दूसरी औरत के नसीब से लिया जाए? क्या तकलीफ का वारिस कोई और बने? मेरे ससुराल में अगर दिन का सुकून लूटता तो वो थी नाइला, मेरी नंद। वो बज़ाहिर हंसती, बातें करती, लेकिन इसकी हंसी में एक जहर छुपा होता, एक अजीब सा जहर, जैसे इसे हर पल मौका चाहिए होता मुझे नीचा दिखाने का, मेरे किरदार को मिटाने का, अम्मा के सामने मुझे कमतर साबित करने का। अम्मी, ये बहू तो दिन में कई बार आराम करती है, जब मैं आती हूं ये किचन का दरवाजा भी नहीं खोलती। ये इसका पसंदीदा जुमला था, चाहे मैं दिन भर काम करूं, चूल्हे के सामने जलती रहूं, अब बर्तन मांजते मांजते हाथ छल जाएं। इसकी नजर में मेरा हर काम नाकिस था। वो अपने भाई यानी मेरे शौहर के बहुत करीब थी। बचपन से हर राज, हर बात, हर ख्याल इससे बांटती आई थी, और अब जब भाई थोड़ा सा भी मेरी तरफ झुकता तो इसे लगता जैसे इसकी सल्तनत डोल रही है। भाई, तुम तो बहुत बदल गए हो। पहले तो रोज मुझे फोन करते थे, अब तो बस बीवी की बातों में लगे रहते हो। और मेरा शौहर, वो मुस्कुरा कर चुप हो जाता, अब मुझे आंखों से इशारा कर देता कि चुप रहो, बात ना बढ़ाओ। नाइला अक्सर मेरे खिलाफ सास के कान भरती, मेहमानों के सामने मेरी खामोशी को मेरी बदतमीजी बनाकर पेश करती। उसे ना मेरे आंसू नजर आते, ना मेरी थकन। शायद इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही ना थी। इसे लगता था कि मैं इसका मकाम छीनने आई हूं, लेकिन इसे कौन बताता कि मैं तो इस घर में अपना मकाम तलाश ही नहीं कर पाई थी। घर के अंदर का दर्द सहना शायद कुछ आसान होता, क्योंकि वहां सिर्फ सास शौहरदा नंद की जुबान चलती थी।
लेकिन बाहर पूरे गांव की नजरें और रिश्तेदारों के तंज, वही रिश्तेदार जो शादी के वक्त मिठाइयां खाकर दुआएं दे रहे थे, अब मेरे हाल पर आ तो चुप तंज करते, आसास के हक में बोलकर मुझे बुरा साबित करते। बहू की जुबान लंबी हो तो घर बर्बाद होता है, यह जुमला मैंने अपनी खाला सास के मुंह से सुना। जब मैंने बस इतना कहा था, उम्मी मुझे कुछ दिन के लिए अपने मैके जाना है। मेरे ससुराल में मैके जाना भी एक जुर्म समझा जाता था, जैसे अपने दर्द का जिक्र करना इस घर की तौहीन हो। यहां वक्त जैसे चलता नहीं था, बल्कि मेरे सब्र को गिन गिन कर नापता था। मैंने कैसे कैसे दिन काटे, कभी जलते चूल्हे के सामने खड़े होकर सास के ताने सुने, तुम्हारे हाथों का जायका भी तुम्हारे नसीब जैसा है फीका। कभी नंद के जहर भरे जुमले, भाई तुम्हारे साथ जीता नहीं बस गुजारा करता है। और शौहर, वो हर रात दीवार की तरफ मुंह करके सोता और मैं अपने आंसू तकिए में छुपाती रहती। बर्दाश्त मेरी आदत नहीं, मेरी इबादत बन चुकी थी। जब जुबान बंद की तो दिल ने अल्लाह के दर पर सदा दी, आ रब, ताव तो देख रहा है, बस मुझे हिम्मत दे, मुझे थाम ले कि मैं टूटने के करीब हूं। कभी कभी रात को कमरे का दरवाजा बंद करके, वुजू करके, सजदे में गिरकर मैं सिर्फ रोती रहती, आ अल्लाह, क्या मैं वाकई नाकाम हूं? क्या मेरा सब्र तेरे हां बेकीमत है? क्या ताव सुनता नहीं? मेरे आंसू मेरे अल्फाज थे और वो रातें मेरी इबादत। नमाज मेरी मां बन गई, कुरान मेरी दोस्त और दुआ मेरी पनाह। अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। और एक दिन मेरा रब बोल पड़ा, मेरी सास जो मुझे दिन रात कोसती थी, एक दिन बीमार हो गई। नायला शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, रिश्तेदार दूर हो गए और मैं, जिसे सब नजरअंदाज करते थे, जिसे सब कमतर समझते थे, वही हाथ अब उनके माथे पर पानी रखता था, उन्हें दवाएं देता, रातों को जागकर उनकी हिचकियों को संभालता था। एक रात उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया, ज़हरा, नरमी से, मोहब्बत से। इसी लम्हे मेरे शौहर ने भी मुझे पहली बार देखा, ऐसे जैसे वाकई पहचाना हो, तुम वाकई साबिर हो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। इस दिन मैं खामोश ना रही, मेरी आंखों से बहता सब्र बोल पड़ा। सास की आंखों में पशेमानी के आंसू थे, शौहर के चेहरे पर नदामत थी और मेरे दिल में सुकून। नायला ने भी एक दिन मेरे हाथ थाम कर कहा, भाभी, अल्लाह तुम्हारे सब्र को रायगा नहीं जाने देगा। मैं शर्मिंदा हूं। रिश्तेदार जो कभी तमाशा देखते थे, आज मेरे सब्र को सलाम करते थे और मैं हुनूज वही ज़हरा थी, लेकिन अब मेरी दुआएं अर्श से सुन ली गई थीं। ये कहानी उन तमाम औरतों के लिए है जो जुबान बंद रखती हैं, लेकिन दिल से अपने रब से बातें करती हैं। सब्र कमजोरी नहीं, अल्लाह के खास बंदों की पहचान है। रिश्ते अगर बेइज्जती बन जाएं तो खामोशी में ताकत तलाश करो। मोहब्बत वही है जो इज्जत दे। हर औरत में एक मुकम्मल खानदान को संभालने की ताकत होती है। अल्लाह के हां देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक दुआ दीजिए इस ज़हरा के लिए, जो शायद आपके घर के पास हो।